जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 3 जनवरी वार शुक्रवार और टाइम हो गया है अभी लगभग 11 बज गए हैं। और देखिए आजकल खाने की तैयारी तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे ही शुरू हो पाती है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और एक तरह से देखा जाए तो अभी कुछ दिनों से इनको भी थोड़ा सा आराम मिला हुआ है। तो ये नहीं है कि भाई सुबह उठते ही अपनी भागम भाग शुरू हो जाती है। और ठंड का मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आज खाने में इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बनाएंगे नहीं, वही अपना देसी खाना। तो थोड़ा सा तो बथुआ का रायता बनाएंगे और चूल्हे पर रख दी थी दाल, जो कि हमारी बनकर तैयार हो गई है। मिक्स दाल बनाई है आज मैंने, थोड़ी सी जैसे उड़द की रखी थी, दाल मखनी बनाई थी उसमें से बच गई थी, और थोड़ी सी मूंग की और चने। ये दाल भी काफ़ी अच्छी लगती है। और पहले तो जैसे हमारे घर में बनती ये दाल थी जिसमें कि 4-5 दाल मिक्स करके रखते हैं, लेकिन अभी ये है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं और इन दोनों को चने की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी ज़्यादातर चने की दाल ही बनाती हूँ, लेकिन फिर कुछ दिनों से रूटीन बदल गई है। अभी मैं ज़्यादातर मिक्सचर दाल बनाने लगी हूँ। तो जी देखिए टाइम के हिसाब से हमारी पसंद तो बदलती ही रहती है और हमेशा एक जैसा खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। और इनका तो ये है कि तड़का लगाने के बाद तो जैसे इनको दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उबाल कर रखते हैं ना तब एक कटोरी दाल ज़रूर लेते हैं। और ये दोनों बहन भाई भी। तो जी बस दाल को अभी चूल्हे पर पकने देते हैं और तब तक झटपट से ये अपना रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो रायते में मैंने इतने ज़्यादा तो मिर्च मसाले कुछ डाले नहीं थे, बिल्कुल सिंपल रखा था। बथुआ मिक्स कर दिया है और बथुआ के साथ ही मैंने थोड़ा सा जैसे लहसुन और हरी मिर्च सिलबट्टे पर ही पीस लिए थे। इतना ज़्यादा तो देखिए बिल्कुल हलवा तो मैं बनाती नहीं हूँ, थोड़ा सा बथुआ दरदरा ही रखते हैं। और साथ में नमक मिर्च डाल दिया है। अच्छे से इनको कड़छी से मिक्स करके ढककर रख देते हैं। और अभी इसमें लगाएंगे तड़का। और देखिए रायते का तो कुछ ऐसा है कि भाई तड़का लगा दीजिए और ढुंगार, इससे ही टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और बाकी इस रायते में इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जी बस दाल तो अभी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। थोड़ा सा लास्ट में इसमें हरा धनिया और डाल दिया है मैंने। और कहीं कहीं से जैसे क्लिप कट हो गई है, क्योंकि फ़ोन कभी इधर हो जाता था कभी उधर हो जाता था। तो ये मैंने सिंपल लहसुन और जीरा का तड़का लगा दिया है। और रायता तो तैयार हो गया है, इसको तो ढक कर रख दिया था एक तरफ थोड़ी सी देर के लिए। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और हरा धनिया डाल दिया है। क्योंकि सब चूल्हे के पास बैठे हैं तो किसी भी तरह से फ़ोन तो जैसे चूल्हे के पास लगाने की जगह ही नहीं थी। गर्मियों में तो ये होता है कि भाई हम अकेले चूल्हे के पास रहते हैं, आराम से इधर उधर कहीं पर भी फ़ोन लगाओ वीडियो बन जाती है। लेकिन सर्दियों में तो ये है कि बच्चों की भी ये कोशिश रहती है कि हम चूल्हे के पास बैठें, बाकी हम सब जैसे तीनों तो रहते ही हैं। तो जी दाल और रायता बनकर तैयार हो गया था और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। आज सबका मन था दाल के साथ बाजरे की रोटियां खाने का, नहीं तो मैं सोच रही थी थोड़े से चावल बना लेते हैं, लेकिन ठंडी ज़्यादा थी तो चावल खाने के लिए सबने मना कर दिया था। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है। सलाद में प्याज कट कर ली है और ये मैंने थोड़े से दिन पहले बनाया था हरी मिर्च का अचार, काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि सब्जी नहीं होती तो बस रोटी और साथ में ये हमारा मिर्च का अचार बाजरे की रोटियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी थाली तो हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बाकी हमारे घर पर तो सब खाने वाले तैयार थे ही, तो अभी सबका खाना वाना हो गया था। लास्ट में बारी आती है मेरी और रितिका की। मैं तो जैसे खाना बनाने के बाद अपना सारा काम निपटा कर खाती हूँ। और इसका भी ये है कि वीडियो के चक्कर में जैसे सबका खाना हो जाता है, लास्ट में फिर यही खाती है। ज़्यादातर तो जैसे हम दोनों माँ बेटी साथ में ही खाते हैं, लेकिन आज बाजरे की रोटियां बनाई थी तो बस जो थाली हमारी लास्ट में लगी थी वो रितिका के इससे आ गई है, क्योंकि इनको जाना था खेत। तो ये तो बस झटपट अपना खाना खाकर निकल गए थे। कितनी भी कोशिश कर लें 11-12 तो बज ही जाते हैं खाना वाना बनाने में, और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा दिन नहीं बचता है। और आज बनाने वाले हैं हम माँ के लिए मेथी के लड्डू। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ से सारा सामान उठाया, बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे तो माँ बोली कि मैं गूंद को जैसे घी में से निकाल लेती हूँ। ये काम तो माँ अच्छे से कर ही लेती है। तो तब तक मैंने अपना जो बर्तन वगैरह का थोड़ा सा काम था वो निपटा लिया।
250 ग्राम तो गूंद लिया था। इसके लिए हमने इतने ज़्यादा तो लड्डू नहीं बनाएंगे, जैसे पाइया गूंद हो गया और पाइया ही मेथी को पहले पीस लिया था। उसके बाद फिर एक दिन के लिए इसको दूध में भिगो कर रखना रहता है। जैसे पाइया मेथी है तो इसमें 200 ग्राम के आसपास दूध जाता है। एक दिन के लिए दूध में भिगो कर ढक कर रख देते हैं। अगले दिन हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मेथी में हल्की हल्की सी गुठलियाँ हो जाती हैं। और फिर जो आटा छानने वाली छलनी रहती है ना, उसमें से छान लेते हैं। और ये मेथी के लड्डू माँ बनाती है 1 साल छोड़कर 1 साल। जैसे पिछले साल नहीं बनाया था, उससे पिछले साल बनाया था। हर साल तो मेथी नहीं खाती है, लेकिन हाँ ये है कि 1 साल छोड़कर 1 साल ज़रूर बनाते हैं। और मैं आप सबको अच्छे से दिखाती, लेकिन माँ का क्या है कि बीच बीच में कोई काम अपने हिसाब से कर लेती है। मेरा तो ये है कि भाई मैं सब कुछ अपने वीडियो के हिसाब से करती हूँ। तो मेथी माँ ने कल भिगो दी थी, मैं तो बाद में देखा भिगी हुई रखी थी। उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करके छान लिया। और अभी आटा भुन गया था, अच्छे से खुशबू आने लगी थी, तो उसमें फिर ये मेथी डाल दी है। मेथी को अलग से नहीं भूनना रहता, आटे को अच्छे से भून ले और फिर गरम गरम में मेथी को मिक्स कर दें, क्योंकि थोड़ा सा कड़वापन ज़्यादा रहता है। और हल्की सी हमारी मेथी ऐसे हम आटे में मिक्स करते हैं ना गरम गरम में, तो भून जाती है। फिर लड्डू इतने ज़्यादा कड़वे नहीं बनते हैं। नहीं तो देखिए मेथी के लड्डू बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, खाए नहीं जाते हैं। वो देसी भाषा में हमारे यहाँ बोल देते हैं कि थोड़ा सा दक मर जाता है। तो यहाँ पर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि मेथी मिक्स कर दी थी ना, तो थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और अभी इसको बड़े ही अच्छे से लगभग 8-10 मिनट तो आराम से लग गई थी। आटे को और मेथी को बिल्कुल मिक्स कर लिया था, ताकि हमारी मेथी इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाए और थोड़ी सी भुन भी जाए। ऐसे बनाते हैं तो मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। अभी थोड़ा सा अंदाज़ा तो मुझे भी आ गया है, क्योंकि बनाते ही रहते हैं और देख देख कर हम हर काम सीख ही जाते हैं। तो जी बस जितना हमारा ये जो ऊपर का मिक्सचर था ना, जैसे आटा, मेथी और गूंद, 250 ग्राम मेथी थी, 250 ग्राम गूंद, और इसमें हमने आधी किलो के आसपास आटा भून लिया था। तो जितना हमारा ये अलग मिक्सचर था उतना ही हमने इसमें मीठा डाला था। 1 किलो खांड ली थी हमने ये, और खांड ही ज़्यादा अच्छी रहती, खांड या बूरा कुछ भी मिक्स कर लीजिए मीठे के मामले में तो। और अभी इसको हम गरम गरम ही बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी थोड़ा बहुत अगर कम लगे तो और भी डाल सकते हैं, बाकी हमारे लड्डुओं में तो घी बिल्कुल हिसाब का हो गया था। और ऐसा भी नहीं है कि भाई घी ज़्यादा डालेंगे तभी कोई चीज़ खाने में अच्छी लगेगी। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल से रहती हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं। जैसे कि गूंद के लड्डू हो या फिर मेथी के लगा लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा घी हो जाता है तो फिर खाने में इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और वो लड्डू भी इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं कि फिर उनको गर्म करो या फिर किसी कपड़े में दबा कर फोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा सख्त लड्डू हो जाते हैं, वो भी फिर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो जी बस अभी गरम गरम ही मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और साथ के साथ ही ठंडा होता जा रहा था सब कुछ। ठंडी के मौसम में ये तो रहता ही है। तो चलिए अभी झटपट से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। और कुल ये हमारा 2 किलो मिक्सचर हुआ था। वैसे माँ के लिए तो ये भी काफ़ी हो जाता है, गर्मियाँ आ जाएंगी तब तक चलते ही रहेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा तो देखिए खाए नहीं जाते। बस डेली एक ही लड्डू खाया जाता है, और कोई जैसे घर में खाता नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, थोड़ा सा कड़वापन होता है। और मेथी के मामले में वैसे भी देखिए खाने पीने में जैसे बहुत ज़्यादा परहेज रखने पड़ते हैं। लस्सी, दही, खट्टी चीज़ें नहीं खानी रहती, और ठंडे गर्म पानी के भी काफ़ी परहेज रहते हैं। जैसे ठंडा पानी का कोई भी काम नहीं करना रहता, और हवा में भी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं रहता। तो माँ का तो ये है कि भाई सर्दियों में जैसे बनाते हैं ना, सर्दियों में ना तो इतना ज़्यादा घूमना फिरना होता है, और लस्सी वगैरह का भी इतना खाने का मन नहीं करता है, तो चल जाता है। बाकी देखिए हमारे लिए तो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा तो देखिए पानी वगैरह का काम तो चलता ही रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ज़्यादा घूमना फिरना और जैसे ठंडे गर्म पानी का काम रहता है, तो मेथी के लड्डू नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे मेथी बा और बादी के लिए खाई जाती है, तो इसमें लस्सी दही के तो बहुत ही ज़्यादा परहेज रहते हैं। पानी वगैरह के तो फिर भी एक बार चल जाता है। बाकी देखिए हम जैसे पूरा घर का काम देखते हैं, तो हमारे लिए तो नहीं हो पाएगा। तो मेथी के लड्डू तो आए हैं बड़े बूढ़ों के लिए, और हमारे लिए तो गूंद के लड्डू ही सही रहते हैं। मेरा तो हमेशा से यही है कि हम हमारे लिए तो बनाते हैं गूंद के लड्डू, और माँ के लिए जैसे ये मेथी के लड्डू। तो जी बस लड्डू बनाकर रख दिए थे, और टाइम लगभग अभी 3:30 बज गए हैं। तो झटपट बसों को और सानी डाल देते हैं।
अभी थोड़ी सी धूप निकली हुई है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा होती जाएगी। और काम का भी ये रहता है कि भाई धूप निकली रहती है तब तक जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ठंड होने के बाद तो फिर वही अपना काम रुक सा जाता है। तो अभी 4 बज गए हैं, पियेंगे चाय। और ईशांत गया था माँ के लिए मीठा लेने के लिए, खांड आज घर पर थी नहीं, तो आते टाइम ही आज बेर लेकर आया था। चीज़ तो जैसे इसको हमेशा लेकर आनी रहती ही है, तो बस उसी में से 1-2 मैंने भी चख लिया था। और अभी भिगो देते हैं थोड़ी सी मिट्टी। चूल्हा कई दिन हो गए मैंने जलाया ही नहीं है, उसकी मिट्टी निकाल दी थी, उसके बाद फिर ठीक करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो वो चूल्हा तो अभी मैंने जलाया ही नहीं है। और कई दिनों से सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ धूप भी नहीं निकल रही थी, तो सोचा कि आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो चलो चूल्हा ठीक कर लेते हैं। यार थोड़ी सी देर बैठ गए थे, बस अभी माँ तो चली है घूमने के लिए और मैं लगूंगी अपने काम पर। और ये देखिए मिट्टी हमारी अच्छे से भीग गई है, जैसी चाहिए थी, बिल्कुल सूखी सूखी। तो चलिए अभी झटपट चूल्हे पर मिट्टी लगा देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा वैसे को चून मिलाऊंगी और अपना 1-2 काम निपटाऊंगी। ए भाई जी, रितिका, ए फोन में इतनी मगन हो रही है, नू भी ना सुनता, कोई बोल रहा है कि कड़ा सुना है? अरे अच्छा। और सोच तो रोज़ लेते हैं कि आज चूल्हे पर मिट्टी लगाएंगे, आज लगाएंगे, लेकिन डेली कुछ ना कुछ नया काम आ ही जाता है। तो आज सोचा चलो आज ये काम भी अपना कर ही लेते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार हो गया है, कल फिर शनिवार हो जाएगा। जैसे बृहस्पतिवार को और शनिवार को 2 दिन तो मिट्टी वगैरह का काम नहीं करते हैं। तो बस अंदर तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाकर छोड़ दूँगी, क्योंकि अंदर की मिट्टी मैंने इतनी ज़्यादा निकाली भी नहीं थी। चारों तरफ की मिट्टी बिल्कुल निकल गई थी और वहाँ पर सूखने का कोई चक्कर भी नहीं है। बस ये तो लगाने का ही थोड़ा साड़कस हो रखा था कि ये भी है कि भाई दूसरा चूल्हा था आग जलाने को, नहीं रहता तो शायद ये 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता। बाकी कुछ दिनों से मेरा काम भी ऐसे ही चल रहा है। काम तो वैसे हमेशा ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ वैसे तो आज भी माँ के लिए लड्डू बनाकर तैयार करने थे, पर यह था कि आज थोड़ा सा काम जैसे माँ ने कर दिया, थोड़ा सा मैंने किया, तो ऐसे काम जल्दी निपट गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक औरत के काम को औरत ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ज़्यादातर घरों में तो ये देखा जाता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि आदमियों का तो ये है कि भाई घर से बाहर ही रहते हैं, इतना ज़्यादा किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान तो हमारा ही रहता है, स्पेशली घर के मामले में। तो जी अभी चूल्हा ठीक हो गया था और इन्होंने भी खेत से आते ही सबसे पहले बेर ही उठाया। और ये देखिए आज चूल्हा मैंने वैसे काफ़ी अच्छे से चमका दिया है। और बस अभी इनके लिए बनाऊंगी 2 कप चाय, इनके लिए नहीं हमारे लिए। बच्चे तो लगे हुए हैं खेलने कूदने में। और फिर शुरू हो गई थी हमारी रात के खाने की तैयारी। और आज ओस इतनी ज़्यादा आ गई थी खाना बनाते बनाते ही कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो चूल्हे पर भी मैंने कट्टा रख दिया है, थोड़ी सी मिट्टी सख्त हो गई थी। और जैसे इस रसोई में कुछ भी रखने का फ़ायदा तो है नहीं, सब कुछ ओस में भीग ही जाता है। फिर भी ये था कि अपनी लकड़ी वगैरह जितना भी जो भी सामान था थोड़ा सा अंदर रख दिया था। और ये देखिए अभी तो मतलब सामने रखी चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी ज़्यादा ओस आई हुई थी आज तो। लाइट लूइट बंद कर दी, क्या बात क्यों दिखता को नहीं? ओस बढ़ गई घर में भी। और लड्डू हमने कर दिए हैं इसमें पैक, ये देखिए। तो जी बस अभी कर लेते हैं गेट बंद। आज तो ओस अंदर तक आई हुई है। आजा, तेरा बाहर ना घूमना फिरना है कौन खत्म हो गए। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। 8:05 हो गई हैं। ये मैं बता दियो मैंने किसी ने कुछ चाहिए या कि मैं रह रहा हूँ तो दैनिका बार बार नहीं उठूँगी। और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल खिलो हैं। अच्छा क्वाड बंद कर दूँ मैं, लाइट चार्ज की छोड़ी।